नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री होंगी। उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के अचानक निधन के बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अब नई मुख्यमंत्री बनेंगी। महबूबा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी पीडीपी गठबंधन वाली ये सरकार पिछले साल मार्च में अस्तित्व में आई थी, यानी कि अभी से 1 साल भी नहीं गुजरा। ऐसे में मुख्यमंत्री का बदला जाना जाहिर एक चुनौती के तौर पर जरूर उभर रहा है। उस समय भी जानकारों ने इस गठबंधन से जुड़ी जटिलताओं की तरफ ध्यान दिलाया था। अब पार्टी के भीतर और बाहर कई स्तर पर महबूबा को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या इन चुनौतियों में जम्मू कश्मीर के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए, बीजेपी और पीडीपी के लिए अवसर भी शामिल हैं? एक बेहतर राज्य बनाने का एक युवा हाथों में कमान आ गई है। किस तरह से पीडीपी और बीजेपी के रिश्ते क्या बदल सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं अब मुख्यमंत्री बन जाने के बाद महबूबा मुफ्ती के? इस बात पर हम चर्चा करेंगे खास कार्यक्रम में। मेरे साथ पीडीपी से, बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी से खास मेहमान मौजूद होंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद होंगे। फिलहाल मेरे साथ मीम अफजल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ श्याम जाजू हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ फोन लाइन पर पीडीपी के भी 2 नेता मौजूद रहेंगे। सबसे पहले श्याम जाजू जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ज़रूर इस वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आपने हाँ कही है महबूबा मुफ्ती के नाम पर, लेकिन हम उस बात को भी नहीं भूल सकते जब इस पर काफ़ी रिजर्वेशन था बीजेपी को, जब पिछले दौर में जब सरकार बन रही थी, जब भी महबूबा मुफ्ती का नाम आया था। तो ऐसा क्या बदला इस दौरान कि आपने अब हामी भर दी है महबूबा के नाम पर? ये बात सही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ये बड़े सुलझे हुए सौम्य प्रकृति के नेता थे। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ऐसे सब शक्तियों से भी उनके बड़े सौहार्द के संबंध थे और उन सबको संवाद कर कर हैंडल करने की कला उनमें अवगत थी। स्वाभाविक तौर से गए कुछ महीनों में पीडीपी और बीजेपी की बहुत सरकार यशस्वी रूप से वहां पर चली है। आकस्मिक उनके निधन के बाद यह प्रक्रिया कुछ दिनों से चल ही रही थी और स्वाभाविक रूप से पीडीपी के अध्यक्ष के नाते महबूबा मुफ्ती का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन की सरकार जिस प्रकार का विकास का एजेंडा जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट कर रही है, वही प्रक्रिया आगे चालू रहेगी। तीनों उपविभाग, लेह लद्दाख हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, तीनों को सामंजस्य रखते हुए एकत्रित रूप से चलाने का बड़ी अच्छी तरह से काम मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के नेतृत्व में हुआ था और बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन चल रही है जी। तो इसमें कोई खंडन नहीं आएगा और वो प्रक्रिया आगे चलेगी। जी, श्याम जाजू जी, क्या आपकी पार्टी में इसको लेकर एक राय है? जैसे मैंने शुरुआत की थी कि वक्त की जरूरत को समझते हुए कि पीडीपी का ही मुख्यमंत्री होना है और जाहिर है आप कोई दूसरा इस कद का नेता नहीं है महबूबा मुफ्ती के बराबर, आपने हाँ जरूर किया है, लेकिन क्या बीजेपी में, क्या स्थानीय जम्मू कश्मीर बीजेपी में इसको लेकर एक आम राय है कि महबूबा मुफ्ती को बनना चाहिए था मुख्यमंत्री? हम ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों में ये भी आवाजें आई थी जब पिछली बार उनके मुख्यमंत्री बनने की बात थी कि शायद कट्टरपंथियों के प्रति वो थोड़ी नर्म है। ये सही है कि दोनों पार्टियों की अपनी अलग कार्य पद्धति है, अलग विचारधारा है, पर यह बात तब भी आई थी जब गठबंधन की बात चल रही थी। जब गठबंधन हुआ है और उसके बाद यशस्वी रूप से आगे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की जरूरत है और कश्मीर की जनता ने मैंडेट उसी प्रकार का दिया है। कश्मीर को अस्थिरता में कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, सभी पहले कार्यकाल में पूरे समय मुख्यमंत्री उनका रहेगा, उप मुख्यमंत्री हमारा रहेगा, ये सब बातें तय है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो बातें मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के उपस्थिति में तय हुई है, वो आगे एजेंडा चलाने में दोनों पार्टियों को दिक्कत नहीं आएगी और कश्मीर का विकास जारी रहेगा। और इस बीच के हमारे साथ दूसरे नेता जुड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जो कि कश्मीर की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। कश्मीर अक्सर जाते हैं, वहाँ आम लोगों से बातचीत करते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं। उर्मिलेश जी, ये बताइए कि कई बार ये भी कहा गया कि अगर ये जो सत्ता का बदल हो रहा था, अगर ये मुफ्ती साहब के सुपरविजन में होता, जब वो जिंदा होते, तो शायद इसे बेहतर माना जाता, लेकिन उस वक्त शायद बीजेपी में इसको लेकर स्वीकार्यता नहीं थी या पार्टी के अंदर पीडीपी में नहीं थी। अभी इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि अगर महबूबा मुफ्ती को
मुख्यमंत्री बनना था और सेहत चूँकि मुफ्ती साहब की बहुत ख़राब चल रही थी, ये हम सब जानते हैं, तो थोड़ा पहले हो गया होता तो ये शायद बेहतर होता, इसमें कोई दो राय नहीं। पीडीपी के लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बीजेपी के पास महबूबा को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। ज़्यादा मुश्किलें पीडीपी में थी, लेकिन अब वो नहीं होंगी क्योंकि एक शोक का माहौल है और मुफ्ती साहब के रहते हुए शायद आवाज़ें ज़्यादा उठती कि आप कैसे उनको सक्सेसर बना रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद और फ़ारूक अब्दुल्ला का एक फ़र्क उनकी राजनीतिक विरासत में दिखता है। मुफ्ती साहब ने 2002 का जब चुनाव जीता था, हालांकि उनकी कांग्रेस से कम सीटें थीं, तो महबूबा मुफ्ती की, जहाँ तक मुझे याद है, मैं उस सभा में भी कवर कर रहा था जब वाजपेयी जी गए थे, 1 साल के बाद गए थे, तो मंच पे महबूबा को जगह नहीं मिली थी। और कई लोगों ने कहा ये तो आश्चर्यजनक है कि मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री हैं और वाजपेयी जी वहाँ गए हुए हैं और महबूबा नीचे बैठी हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश मुफ्ती करते ये थे, मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की गलतियों से सबक लेना चाहते थे। और चूंकि लंबे समय तक उन्होंने शेख अब्दुल्ला से भी कन्फ्रंट किया था, हालांकि वो बहुत कड़वा अनुभव है कश्मीर के इतिहास का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहते थे मुफ्ती साहब की महबूबा मुफ्ती स्वाभाविक तौर पर नेता के तौर पे उभरें, जब सब लोग उनको एक्सेप्ट करें। लेकिन देखिए, कश्मीरी समाज के बारे में बाहर कम लोग समझते हैं इस बात को कि वो भी हमारे हिंदी समाज की तरह बहुत दकियानुसी समाज है। औरतों के बारे में खासकर अगर आप देखें, अभी तक कोई वहां पर महिला मुख्यमंत्री और लगता है कि बड़ा मर्दानगी वाला फील्ड है जिसकी बात करें, और इसके सियासत बावजूद हाँ, मर्दों का जो है वो गढ़ है। और इसके बावजूद कि बरसों से, बल्कि कई दशक से जो है महबूबा मुफ्ती अब जमीन पे काम करती रही हैं, संगठन को मजबूत कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि युवा होने के साथ साथ उनकी संगठन में जो एक जगह है वो उनको एक बेहतर जगह प्लेस करती है? बिल्कुल। और संगठन में सच पूछा जाए तो 2002 का चुनाव पीडीपी ने जो जीता, उसमें मुफ्ती साहब की ओवरऑल गाइडेंस जरूर थी, लेकिन जनाधार को संगठित करना, उसको वोट में कन्वर्ट करना, ये महबूबा मुफ्ती का ही कमाल था। महबूबा मुफ्ती की एक खास बात ये थी कि चूंकि उनकी इमेज या उनका जो प्रोजेक्शन था वो जानबूझकर उन्होंने नियोजित ढंग से भी शायद किया होगा कि एक माना जाता था कि ये सेपरेटिस्ट के प्रति या जो उग्रवादी लोग हैं उनके प्रति उस कदर होस्टाइल या एग्रेसिव नहीं है जैसी मेन स्ट्रीम की और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उनका एक मैसेज गया घाटी में कि ये आएंगी तो शायद दमन कम होगा, शायद जितना दुरुपयोग होता था सैन्य तंत्र का उतना नहीं होगा। और ये बात सही साबित हुई। 2002 में जब सत्ता में वो आए तो हीलिंग टच की जो उन्होंने थ्योरी अपनी दी थी चुनाव के दौरान, उसको एग्जीक्यूट किया, उसको इंप्लीमेंट किया। और सच पूछा जाए तो घाटी में शांति स्थापना में बड़ा योगदान मुफ्ती साहब के पहले कार्यकाल का है, जो उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हुए वहां किया। तो उसमें महबूबा का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, महबूबा के लिए एक निगेटिव जरूर जाएगा कि वो बीजेपी के साथ जो एक कोलैबोरेशन किया था मुफ्ती साहब ने, तो मुफ्ती साहब जिस तरह के लीडर थे, अगर आप देखिए तो उन्होंने, उनकी पूरी राजनीति जो है शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कन्फ्रंट करते हुए उभरी है, और कश्मीर में, और फिर कांग्रेस के साथ, फिर जनता पार्टी वगैरह वगैरह। तो वो कोलैबोरेशन को, सहयोग को, समन्वय को शायद मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से ज्यादा समझते थे। इनके लिए बीजेपी के साथ, और इसलिए वो कहने कि उनकी कन्फ्रंट करना बहुत, कॉम्प्रोमाइज करना हर इश्यूज पर कठिन होगा। और नेशनल पॉलिटिक्स में जो जगह रही है मुफ्ती सईद की पिछले कई दशकों में, उन्होंने केंद्र में भी जो है भार संभाला है मंत्री पद का, वो सब कुछ किस तरह से काम करता है कि कश्मीर को भी बेहतर समझना और केंद्र के साथ उसका जो एक पूरा समन्वय है उसको बेहतर तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने निभाया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है महबूबा के सामने कि वो किस तरह से करती हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका युवा होना कई मायनों में बहुत अच्छा साबित हो सकता है, महिला होना कहीं ना कहीं एक उदार जो है कश्मीर की तस्वीर पेश करेगा कि मुस्लिम महिला का मुख्यमंत्री बनना, जो कि कश्मीर के लिए ये नई बात होगी। इस सब के साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का भी पहले ये रुख रहा है, कुछ लोग कहते भी रहे हैं, उर्मिला जी भी यहाँ कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों के प्रति कहीं ना कहीं उनका नर्म रवैया भी प्रकाश में आता रहा है। आप फिलहाल इस सत्ता बदल को या मुख्यमंत्री के बदले जाने को एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि महबूबा मुफ्ती जो हैं, जाहिर है उनका तजर्बा मुफ्ती साहब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि महबूबा जब पॉलिटिक्स में आई उससे बहुत पहले से ही महबूबा की हमेशा दिलचस्पी पॉलिटिक्स में रही है। मेरा चूँकि मुफ्ती साहब से बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं और मैं उनके घर भी काफ़ी आता जाता था, इसलिए मुझे ये अंदाज़ा है कि महबूबा की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रही है पॉलिटिक्स में। और ये इत्तेफाक से महबूबा का मामला नहीं है।
मैंने देखा कि कश्मीर के जितने पुराने लीडर्स हैं, उनके जो बच्चे रहे, नौजवान रहे उस जमाने में, उन सबको ही एक बात तो महसूस होती थी कि शायद कश्मीर के लोगों के साथ जो मरकज का रवैया है, सेंटर का जो रवैया है, वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। ये एहसास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई बड़े लीडर्स के जो बच्चे रहे और उनमें से कुछ अब आज पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उनका सोच जो था उस जमाने में ऐसे ही था। तो एक बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि जब आदमी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में उसको अंदाज़ा नहीं होता है। जब वो डायरेक्ट डील करता है पॉलिटिक्स में लोगों से, तब उसको अंदाज़ा होता है। जी, जहाँ तक महबूबा का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके बारे में एक आम राय ये है कि वो किसी हद तक जो अलहदगी पसंद लोग हैं उनके लिए हमदर्दी रखती हैं। मेरे ख्याल में ये कहना गलत होगा। मेरा कहना यह है कि उनके अंदर हमदर्दी का मादा नहीं है, बल्कि वो ये चाहती हैं कि उनको किसी तरह से विन ओवर किया जाए। और जब किसी को विन ओवर करने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ उसके लिए सहानुभूति की बात भी करनी पड़ती है, जो महबूबा करती रही हैं और शायद आगे भी करेंगी। जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद ये महसूस करती होगी, मुफ्ती साहब बड़े तजर्बेकार आदमी थे और काफी टफ आदमी थे। उनको बहुत आसानी से किसी चीज के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम था और शायद महबूबा को ऐसा करना आसान होगा। जी, ठीक है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। जी, उर्मिलेश जी, महबूबा शायद बहुत टफ हैं जी, आप अच्छा कह रहे हैं कि और अपने असल में मिजाज जी हाँ, ठीक है, ठीक है, आपका समझ में आ गया। आप ही कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं वापस आपकी तरफ लौटती हूँ, पीडीपी का भी ओपिनियन लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो 9-10 महीने गुजरे हैं, क्या उनको एक नज़ीर मानकर हम ये मान सकते हैं कि आगे भी इस तरह ही सरकार चलेगी? क्या नए मुद्दे उभर कर आएंगे? क्योंकि ये भी जो पूरा कार्यकाल रहा है मार्च से लेकर अब तक का, ये भी चुनौतियों भरा रहा है। बीफ बैन को लेकर मुद्दा रहा है, अभी झंडे को लेकर भी मुद्दा बन चुका है। तो जाहिर है ऐसा नहीं है कि बहुत शांत माहौल रहा है, चुनौतियों भरा ये पूरा कार्यकाल रहा है। नज़ीर अहमद लवे साहब जो कि सांसद हैं पीडीपी के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं श्रीनगर से। नज़ीर अहमद साहब, ये बताइए, फिलहाल हम जानते हैं कि पीडीपी के लिए ये एक दोहरी जो है वो भावना है, एक दोहरा सेंटिमेंट है। एक तरफ आपके बड़े नेता, उनका देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है, दूसरी तरफ जो युवा नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। क्या पार्टी में इसको लेकर आम राय है कि महबूबा मुफ्ती ही अगली नेता हैं हमारी? देखिए, हमारे जो कोलिशन सरकार कोलिशन पार्टनर जो है बीजेपी, उनके साथ हमारी पूरी कोलिशन है। हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है वो तो महबूबा मुफ्ती है। अभी तो कल ही हो गया, मुफ्ती साहब का देहांत कल ही हो गया। हम इसमें उलझे हुए हैं। हमारी जो सारी लीडरशिप है वो तो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। और हमारे लीडर जो सब लीडर है हमारी, वो महबूबा जी है। हम मिल बैठ के कोलिशन पार्टनर जो है हमारे बीजेपी और पीडीपी पूरी तरह बैठ के उसके बाद हम फाइनल कर देंगे और जब जो रिजल्ट आएगा तो वो आपके सामने होगा। नहीं नज़ीर साहब, दरअसल मसला सिर्फ इतना ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है, बल्कि ये भी है कि अब पीडीपी की जो पूरी कमान है वो दरअसल उनके पिता मुफ्ती सईद से अब महबूबा मुफ्ती के हाथ जाएगी। कई बार ये बात सामने आ चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है कि पीडीपी में महबूबा मुफ्ती को लेकर एक राय नहीं है और इसलिए शायद मुश्किल हुई थी पिछली बार उनका नाम चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। ये अलग बात है कि बीजेपी को भी रिजर्वेशन था। क्या हमें आप ये बता सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि ये तमाम जो दरारें थी ये भर ली गई हैं और पीडीपी एक राय से तैयार है लीडरशिप के लिए महबूबा मुफ्ती के साथ? देखिए, हमारे जो सरप्रस्त अहला थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। हमारी कमांड जो है पार्टी की है वो महबूबा मुफ्ती के हाथ में है। हमारा कोई दरार नहीं है। ये कोई गलत बात बोलता है। हमारी तंजीम जो मुनज़्ज़म है और उस मुनज़्ज़म तरीके से हमारे प्रेसिडेंटशिप जो उस वक्त भी महबूबा जी थी, जब मुफ्ती साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी हमने जब बीजेपी के साथ कोलिशन बना दी, उसमें भी महबूबा जी का हाथ था। हमने सोच समझ के इस रियासत जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए हमारे महबूबा मुफ्ती जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है उसने सोच समझ कर उसके हाथ मिलाया और हमारे सुप्रीम जो थे वो मुफ्ती साहब थे, वो नहीं रहे, लेकिन हमारी जो प्रेसिडेंट है वो महबूबा मुफ्ती है। जी नज़ीर साहब, आपके लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के अंदर और भी कई नेता हैं जो ये चाहते थे कि दरअसल ये जगह उन्हें मिल सके। वो लोग खामोश हैं अब, या आपको लगता है कि बाद में आवाज उठेगी? नहीं, कोई खामोश नहीं। हमारी कंप्लीट हमारे जो सीनियर लीडर है बेग साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर है, फाउंडर है पार्टी के, और मुफ्ती साहब के साथ थे और महबूब जी के साथ थे। हमारी पूरी कंसेप्ट से हमारी पार्टी लीडर जो है वो हमारी महबूब मुफ्ती है। बाकी जो हमारे छोटे बड़े नेता हैं, हम कंबाइंड है इस मामले में, लेकिन हमारी कोलिशन पार्टनर जो बीजेपी के साथ उनके साथ बात करके हमने जो आगे जो स्टेप लेने हैं वो
दोनों के साथ बीजेपी और पीडीपी के साथ जो हमारे बड़े नेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो सोच समझ कर बात लिखी और आगे आगे जो रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में वो तो आपको पता चलेगा। जी हाँ, मैं चाहूंगी आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहें। दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर वापस आऊंगी आपकी तरफ सवाल के साथ। उर्मिला जी, क्या आप जो कुछ वो कह रहे हैं फिलहाल नज़ीर साहब, हूबहू आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि जो उनकी फिलहाल जो पॉलिटिकल लोकेशन है उसके हिसाब से ये कहना ठीक है? नहीं, अभी जो हालत है, वहाँ जो माहौल है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं और उनको वही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए, महबूबा मुफ्ती से संगठन के स्तर पर अंदर जो संगठन में बहुत नाराज़ रहने वाले लोगों की कमी पीडीपी में नहीं है, और उन्होंने नाम भी लिया एक बहुत प्रमुख नेता का। मुझे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी जानते हैं कि पीडीपी में कॉन्ट्रडिक्शन रहे हैं, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि पीडीपी के पास जो कुछ जनाधार है, पीडीपी ने फारूक अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से जिस तरह घाटी में लड़ाई लड़ी है, उसमें महबूबा का बहुत बड़ा रोल है, मुफ्ती साहब से भी ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल, जैसा मैंने पहले कहा कि जो गाइडेंस पार्टी में है, डिसिडेंट को, सभी नाराज लोगों को मिलाने का तौर तरीका, जो लोग महबूबा से किसी कारणवश बहुत नाराज हो गए, अचानक लगा कि बगावती तेवर उन्होंने अपना लिए, उनको भी मनाने का, पटाने का ये जो कौशल है, वो मुफ्ती साहब के साथ के पास गजब का था, जो महबूबा के पास शायद उस कदर का अभी नहीं है। उम्र का भी फ़र्क है, अनुभव का भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है वो ये कि देखिए, पीडीपी एक नई पार्टी है कश्मीर में, अभी बहुत पुरानी पार्टी ये नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वोट मिलते हैं, उनके नेताओं के कारण मिलते हैं, साथ साथ शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर मिलते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक और आज की जो लीडरशिप है उसकी पार्टी, और पूरे देश में अरुणाचल से लेकर और तमिलनाडु तक चले जाइए, पता चला कि हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो कम हो, अधिक हो, मजबूत हो या कमजोर हो। लेकिन ठीक उसी तरह से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति है, वो वहां की एक तरह से कांग्रेस पार्टी है, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा कंसिस्टेंट प्रो पीपल पार्टी रही है, क्योंकि उसने लैंड रिफॉर्म्स जैसे बड़े कदम उठाए। उन्होंने कश्मीर घाटी के गरीबों को, वहां के परेशान हाल लोगों को उन्होंने वो सब कुछ दिया। तो ये एक फर्क है। महबूबा मुफ्ती के पास जो एजेंडा है वो मैं नहीं समझता हूं कि शेख अब्दुल्ला ने जिस तरह से कश्मीर को ढाला, जिस तरह से विकसित किया, उस तरह का कोई एजेंडा है। इनके पास जो वो कह रहे थे मीम अफजल साहब, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं एक करेक्शन ये भी मैं करने की, जो हीलिंग टच पॉलिसी थी वो सेपरेटिस्ट और उग्रवादियों को एपीज करने की नहीं थी। दरअसल उग्रवाद बनाने की, एग्जैक्टली उग्रवाद और अलगाववाद से ग्रस्त कश्मीर में आम कश्मीरियों को मेनस्ट्रीम में लाने का एक तौर तरीका उनका था, और वो काफी सफल रहा। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी जैसी पार्टी के साथ महबूबा जैसी नेता कैसे चलेगी। मुफ्ती साहब तो चल सकते थे, लेकिन ये कैसे चलेंगी, मुझे, इसलिए मैं भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार कार्यकाल पूरा शायद ही करे, न कर पाए। श्याम जाजू साहब, पहली बात तो आप उर्मिलेश जी की जो शंका है उसका भी जवाब दीजिए, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जिस अग्रेशन के साथ राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है महबूबा मुफ्ती, वो कहीं ना कहीं एक जूनियर कोalition पार्टनर के तौर पर आपको अस्थिर जरूर कर रहा होगा। माने जा रहा है कि अगर कुछ महीने भी अच्छे गुजार लिए महबूबा मुफ्ती ने, तो फिर कई दशकों तक जो है उनको कोई हिलाने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर में। राजनीति में मित्रों का चयन कालानुसार करना पड़ता है। कश्मीर का ये कंपल्शन था कि वहां इस प्रकार का गठबंधन नहीं आता तो कश्मीर बिखर जाता, कश्मीर में अशांति पैदा होती। ये बहुत उपयुक्त गठबंधन वहां पर बना है, बहुत सुलझे हुए लोग और समझदारी से गठबंधन बना है। एक रात में ये बना नहीं है, इसकी काफी प्रक्रिया चली है। तो मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है, जैसे गठबंधन इतने दिन चला वैसा ये यशस्वी आगे चलने वाला है। और हमने तो केंद्र में भी ये साबित किया, 24 पार्टियों को लेकर गठबंधन चलाने की हमारी कार्य पद्धति लोगों ने देखी है। तो उस प्रदेश के अनुसार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो जो बातें तय हुई थी, निश्चित रूप से इस सब बातों को गवाह के रूप में ये आज की मुख्यमंत्री बनने वाली ये भी थी, वहां पर उपस्थित थी। तो ये सब बातों से वो वाकिफ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत दिक्कत आने वाली है। निश्चित रूप से कश्मीर आगे बढ़ेगा और ये गठबंधन आगे चलता रहेगा। महबूबा मुफ्ती भी ये सब बातों से वाकिफ है, किस आधार पे, किस परिस्थितियों से ये हुआ है। बिल्कुल। लेकिन श्याम जी, एक जो बात बार बार कही जा रही है वो ये कि महबूबा मुफ्ती एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं ली, क्योंकि वो
ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाह रही थी और यही वो कई सालों से कर रही हैं, काफ़ी रूटेड हैं वो, और जो घाटी के सेंटिमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। वो जो भी तरीका अपनाया हो उन्होंने उसको साथ लेकर चलते हुए एक राष्ट्रवादी सरकार, एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ आगे चलना क्या वाकई शंकाएं पैदा नहीं करता? हालांकि ये शंकाएं उस वक्त भी पैदा हुई थी जब आपकी सरकार बनी थी पिछले दिनों, मार्च में पिछले साल, लेकिन अब ये महबूबा मुफ्ती के साथ और ज़्यादा फ्रेजाइल नज़र आता है और ज़्यादा नाजुक हो गया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के साथ जब गठबंधन बना तब महबूबा मुफ्ती की भी उसमें भूमिका थी। ये पार्टी की प्रेसिडेंट रही वहां पे, और पार्टी चलाते चलाते काफी नजदीकी से उन्होंने ये सब देखा है, और परिस्थिति जो कंपेल करती है उसको कोई नकार नहीं सकता। तो आज कश्मीर में जो हमारी जवाबदेही बनती है दोनों पार्टियों की मिलकर, तो हमने जो जनता से कमिटमेंट दिया है कि अमन और शांति वहां स्थापित करके कश्मीर को आगे ले जाने में दोनों पार्टियां अपना अपना योगदान करेगी, और वो इस प्रकार के अभी आज तक पार्टियों ने सिद्ध भी किया है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर निश्चित रूप से महबूबा मुफ्ती जी को भी इस प्रकार का पाठ लेकर दोनों पार्टियों की ये मिलीजुली सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, उस आधार पर ये एजेंडे को आगे चलाना होगा। जी, मीम साहब ये बताइए फिलहाल कि एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से दो आइडियोलॉजिकल दूसरे धुरियों पर दोनों पार्टियां हैं, महबूबा मुफ्ती केंद्र में रहेंगी, वो मुख्यमंत्री होंगी, किस तरह से आप सरकार को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुफ्ती साहब ने खुद कहा था कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली बात है, और मैं ये समझता हूँ कि अननेचुरल अलायंस है। कितना चल पाएगा मैं आगे नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम अच्छे की उम्मीद करें। महबूबा के आने के बाद हालात यकीनन बदलेंगे। और अभी जो युरमलेश जी ने बात कही, मैं समझता हूँ उनकी बात में भी बड़ा दम है, इसलिए कि वो भी बहुत तजर्बेकार आदमी है। वो जो बातें जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसका खदशा तो है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, इस सरकार के आने के बाद जिस तरह के वाकयात घाटी में हुए हैं, खासतौर पर झंडे लहराना, पाकिस्तान के दाइश के झंडे लहराना, यहाँ तक कि गिलानी साहब जैसे आदमी को अब ये कहना पड़ा कि दाइश एक कातिल तंजीम है और वो एंटी इस्लामिक है, उनको भी ये कहना पड़ा। तो इस तरह का जो लोग सर उठा रहे हैं उनको कुचलने की जरूरत पड़ेगी, और वो काम महबूबा मुफ्ती को करना ही पड़ेगा, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो करेंगी। चूंकि किसी हद तक जो कहना चाहिए कि लोगों को परसुएट करना, अपनी तरफ रागिब करने में और एनकरेज करने में बहुत फर्क होता है जी। जिसका इशारा अभी उर्मिलेश जी कर रहे थे। उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरा ये कहना है कि बहुत एहतियात के साथ उनको आगे चलना है, दोनों तरफ बैलेंस भी करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन देखिए कश्मीर पहले है और पॉलिटिकल पार्टीज बाद में है। कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वहां पर सब पार्टियों को बहुत ही देखभाल करके अपना रोल अदा करना होता है, चाहे वो नेशनल आप ही कह रहे हैं कि अननेचुरल अलायंस है, जी चाहे भारतीय जनता पार्टी। मैं जवाब ले लेती हूँ। नजीर अहमद साहब फोन लाइन पे मौजूद है। नजीर अहमद साहब, ये बताइए कि ये बात हालांकि पुरानी है लेकिन बार बार कही जानी चाहिए। जाहिर है ये बात जिस तरह की है कि जो आइडियोलॉजिकल जो पैमाना है उस पर दो अलग अलग एंड्स पे दोनों पार्टियां हैं। जिस तरह से कह रहे हैं मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के कि ये अननेचुरल अलायंस है, क्या आपको नहीं लगता कि फिलहाल ऐसे दौर में जबकि ये माना जाता है कि मुफ्ती सईद से ज़्यादा जो ज़्यादा रख रखाव के आदमी थे, बुजुर्ग थे, शायद नेशनल पॉलिटिक्स को, दिल्ली में जो सरकार है उसको बेहतर तरीके से समझते थे, उनकी जगह महबूबा मुफ्ती के आने से कहीं ना कहीं जो कश्मीर का जो वैली का सेंटिमेंट है उसे तो अच्छी तरह समझती हैं महबूबा, लेकिन क्या उनके सेंटर के साथ जो रिलेशन रहेगा, एक नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है जो कही जाती है, क्या उसके साथ ये पूरा रिश्ता फ्रेजाइल नहीं हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर जो है, जब सारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारा जो इल्हाक हुआ, शेख साहब ने एक बड़े मुल्क के साथ इल्हाक किया। वो बड़े सेकुलर आदमी थे। उसके बाद शेख साहब के बाद जो अच्छी शख्सियत मानी जाती है जम्मू कश्मीर की सेकुलर लीडर, वो तो मुफ्ती साहब की डायरेक्शन है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर आइडियोलॉजी है, और हमारे जो सहयोगी पार्टनर हैं वो भी मुल्क के अजीम पार्टी है। हम दोनों ने इसलिए हाथ मिलाया। जम्मू कश्मीर जो मेन फोकस है इस वक्त भी, ये जम्मू कश्मीर 3 रीजन पर मुनहसर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हर तीन रीजन में अलग अलग बोली जाती है और हर 3 अलग अलग कल्चर है। हर मजहब के 3 रीजन में लोग रहते हैं। उन सबको मिला के महबूब जी ने जो 2000 से जो हम जब 1999 से हमने पार्टी बनाई, सारे रीजन्स के लोग इसको लव करते हैं, सारे रीजन्स के लोग इसको चाहते हैं।
जो बात कुछ फैलाई जाती है वो बातें होती रहती है, किसी लीडर किसी के मुताबिक भी होते, लेकिन बुनियादी जो रूट जो ऑन ग्राउंड जो है, जिसकी ग्रिप है हमारी पार्टी की तरफ से, वो तो हमारी महबूबा मुफ्ती है, जिसने घर घर जाकर इस पार्टी को बनाया और मुल्क की अजीम बड़ी पार्टी के साथ इल्हाक जो हमने हाथ मिलाया इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन के बाद, जो आज हमारी सरकार चल रही है, उस ये सरकार बड़ी अच्छी तरीके से चलेगी और आगे जो रिजल्ट होगा, लेकिन हम दोनों बीजेपी और पीडीपी, नो डाउट हमारा तो अलग अलग स्टैंड है, हमारा तो अलग अलग पार्टी है, लेकिन जो मेन जो फोकस है देश को बचाना, स्टेट को बढ़ाना, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हम दोनों का एक ही फोकस है कि जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम, गरीब बेकस और जिस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हैं, उसको निकालने के लिए बीजेपी और पीडीपी को काम करना ही। और मिलिटेंसी पर क्या आपका रुख रहेगा? क्या अब तक जैसे चलती रही है सरकार उसी एजेंडे पे चलेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वही रहेगा? जो मिलिटेंसी का एक उभार देखने को मिल रहा है, उस पर क्या करेगी पीडीपी की, अब जो महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में सरकार? हाँ देखिए, जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है बीजेपी और पीडीपी का, हमने पूरे सोच समझ के, तो मेरे साथी ने कहा, ये कोई ऐसी पॉलिशन नहीं बनी है कि आज नहीं होगी कल नहीं होगी, ये सोच समझ के बनाई है। हमारा जो 2002 में जो हमारे वाजपेयी साहब ने जो डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, वो डायरेक्शन आज भी हमारे पास चल रही है, उस डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं। बीजेपी और पीडीपी हम दोनों जो अजीम रहनुमा है हमारे देश के, उसकी डायरेक्शन जो है 2002 से, उसी डायरेक्शन पर हम जम्मू कश्मीर को साथ लेके, मुल्क को साथ लेके हम आगे चलाना चाहते हैं और इस रियासत को खुशहाल बनाने में मेरे पास खत्म हो गया। एक अच्छे नोट पे मैं इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहती हूँ। उर्मिलेश जी, कश्मीर की जिस तरह की इमेज बाकी भारत के हिस्सों में है, क्या महबूबा मुफ्ती एक मुस्लिम महिला के मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारत ने इससे पहले सिर्फ अनवारा तैमूर थी, उनको देखा था मुख्यमंत्री असम में, उसके बाद शायद ये, अगर मैं सही हूँ तो ये दूसरी मुख्यमंत्री होंगी, क्या एक बेहतर, एक मॉडरेट, एक अच्छी प्रोग्रेसिव इमेज भारत में जाएगी? नहीं, ये अच्छा मतलब चूंकि मुफ्ती साहब के जाने के बाद इस पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं था महबूबा के अलावा, इसलिए बहुत स्वाभाविक सत्ता हस्तांतरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम सब चाहेंगे कि ये सफल हों, लेकिन एक जो चुनौतियां हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मुफ्ती साहब की सरकार इस बार जो बनी है दूसरी बार, ये परफॉर्मेंस के स्तर पर बहुत विफल सरकार है। मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, ये सच बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर उनके पहले कार्यकाल को आप देखिए 2002 से लेकर 2005 का, उसमें बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं सरकार के, और अभी जो सरकार बनी है उसमें कुल मिलाकर मिलिटेंसी जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे लोग, वो फिर से रिऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जो माहौल है घाटी का, आपने स्वयं वर्णन किया, लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मामला है, उन्होंने हाल में पैकेज वगैरह का जो मामला आया वो ठीक है। तो अब महबूबा के सामने दोहरा चैलेंज, एक तरफ मिलिटेंसी पर कंट्रोल करना, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो गति बिल्कुल अवरुद्ध है उसको कैसे आगे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका। तो साफ तौर पर चुनौतियां बहुत हैं, मैं जानती हूं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के नेता यहां पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो चुनौतियां आ रही हैं उसके साथ जो अवसर हैं जम्मू कश्मीर के सामने, महबूबा मुफ्ती के सामने, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।